यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जिस जगह नारी की पूजा होती है उसी जगह पर देवता निवास करते हैं। नारी अंग कल्याण अध्याय सती भगवती। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी के अध्यायों का श्रवण नहीं किया है तो इस अध्याय को सुनने के बाद लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन से क्लिक करके आप सभी अध्यायों को सुन सकते हैं। चलिए इस अध्याय को आरंभ करते हैं। औरंगजेब का शासनकाल अपने अत्याचारों के लिए बदनाम है। यथा राजा तथा प्रजा सभी मुसलमान सूबेदार हिंदुओं पर मनमाने अत्याचार किया करते थे। बिहार की घटना है, किसी जिले का शासक मिर्जा नाव में बैठकर गंगा में घूमने निकला था। उन दिनों मुसलमान शासकों के घूमने का अर्थ होता था प्रजा को लूटना, सुंदरी कन्याओं का अपहरण करना और धार्मिक स्थानों को नष्ट करना। इस प्रकार का घूमना बहुत दिनों तक चला करता था। उस समय प्रजा में आतंक फैल जाता जब कोई शासन घूमने निकलता। गंगा के घाट पर मिर्जा की नाव लगी। पास में ही स्नान करती एक परम सुंदरी कन्या पर उसकी दृष्टि पड़ी। मिर्जा के बहुत सी बेगमें थीं। वह वृद्ध भी हो चला था, परंतु कामियों की वासना परितृप्त होना जनती ही नहीं थी। वह कुमारी नौका देखकर संभवतः कुछ डरी, स्नान करके शीघ्रता पूर्वक चली गई। मिर्जा के सेवकों ने दूसरे स्नान करने वालों से पूछकर बताया कि वह गांव के ठाकुर होरिल सिंह की कुमारी बहन भगवती है। आदमी भेजे गए। होरिल सिंह आज्ञा पाकर उपस्थित हुए। ठाकुर साहब, मैंने अभी आपकी बहन को स्नान करते समय देखा है। ऐसी खूब रूह इस तरह तकलीफ पाने लायक नहीं है। वह तो बेगम होने के लायक है। मैं आपको 5000 अशर्फियां दूंगा और आपकी जागीर बढ़ा दी जाएगी। बड़ा एहसानमंद हो जाऊंगा। अपनी बहन आप मुझे दे दीजिए। मिर्जा साहब ने कहा, लात मारता हूँ तेरी जागीर और तेरी सोने की थैलियों पर। खबरदार फिर ऐसी बात जवान से निकाली तो तेरा सिर जमीन चूमता रहेगा। राजपूत के नेत्र अंगारे उबलने लगे। हाथ तलवार की मुठ पर जम गया। भय के मारे मिर्जा पीछे हट गया। इसी समय संकेत पाकर उसके सिपाहियों ने पीछे से होरिल सिंह को पकड़ लिया। अच्छा, तो तू सीधे न मानेगा, बंद कर दो बदमाश को। सिंह को बंदी देखकर मिर्जा गरजे। बेचारा राजपूत नौका के बंदी घर में हाथ पैर बांधकर डाल दिया गया। समाचार होरिल सिंह के घर पहुंचा। उनकी पत्नी अत्यंत दुखी हुई। शोकावेग में वे ननद पर उबल पड़ी। तू बड़ी अभागिन है, तेरे ही कारण मेरे पतिदेव पकड़े गए हैं। पता नहीं अब उनकी क्या दशा होगी। तेरा यह रूप जला देने योग्य है। इतनी बड़ी हो गई पर घर में स्नान करते बनता ही नहीं। ले, अब तो तेरा संतोष हुआ। भगवती ने धैर्य पूर्वक कहा, भाभी शोक मत करो, मैं अभी भैया को छुड़ाकर भेज देती हूँ। पति के शोक में निमग्न स्त्री ने समझा ही नहीं कि उसकी नंद क्या करने जा रही है। भगवती सीधे घाट पर आई। उसने झुककर मिर्जा को आदाब करके कहा, नाहक मेरे लिए जनाब ने यह तूमार खड़ा किया है। मेरे लिए इससे अच्छी किस्मत क्या होगी कि मैं बेगम बनने जा रही हूँ। मेरे भाई को छोड़ दीजिए, मैं नाव से सफर करने में डरती हूँ। खूबसूरत पालकी मंगाइए, मेरे लिए कीमती जेवर और साड़ी मंगवाइए। बेगम होकर मैं इस हालत में हरगिज नहीं जाऊंगी। होरिल सिंह छोड़ दिए गए। आभूषण तथा कपड़े आने में कितनी देर। मन मानकर भगवती ने सबको पहना और पालकी में बैठ गई। मार्ग में बड़ा सुंदर सरोवर पड़ता था। वहां पहुंचकर उसने कहा कि प्यास लगी है। खुद मिर्जा साहब दौड़े बगना लेकर। भगवती ने रोका, आपके महलों में चलकर निकाह हो जाने पर मैं आपका छुआ खाऊंगी और पानी पीऊंगी। अभी मुझे माफ कीजिए, मेरे वालिद ने यह तालाब बनवाया है। मैं बचपन में इसमें बहुत तैरती रही हूँ। पता नहीं कब यह देखने को मिलेगा। आखिरी बार मैं खुद इससे पानी पीऊंगी। किसी के उतारने की अपेक्षा किए बिना वह उतर पड़ी। ऊंचे घाट पर पहुंचकर उसने हाथ जोड़ा, माँ दुर्गे मेरी रक्षा करना, मेरा शरीर इन मलच्छों से न छुआ जाए। और वो वहीं कूद पड़ी। देर होते देख मिर्जा अपने आदमियों को लेकर पहुंचे। वहां क्या धरा था अब उनकी समझ में बात आई। सरोवर में जाल डाला गया। शव का पता नहीं था। समाचार पाकर होरिल सिंह पहुंचे। उन्होंने भी जाल डलवाया। प्राणहीन बहन का शव उसमें देखकर हाथ जोड़कर वे बोले, भगवती तू सचमुच भगवती थी। तूने मेरे कुल की लाज रख ली। वहीं सती के शरीर का दाह हुआ। आज भी वहाँ सती चौरा है और लोग श्रद्धा से उनकी पूजा करते हैं। और यहीं पर सती भगवती का अध्याय समाप्त होता है। और अगर आपको यह नारी कल्याण का अध्याय सती भगवती अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें
और कम से कम 10 लोगों को शेयर करें, ताकि हमारे जितने भी भारतीय लोग अपनी संस्कृति से विमुख होते जा रहे हैं उन्हें हम वापस से अपनी संस्कृति की ओर रुझा सकें। साथ ही साथ आप सुख सागर, नारी कल्याण, श्री गोगाजी महापुराण, ज्ञान माला के अध्यायों का श्रवण भी कर सकते हैं। उनका सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।